खुदा के वास्ते कुरान मत पढ़िए, खुदा के वास्ते कुरान मत पढ़िए। क्या हो अगर जिस इंसान से आप बेपनाह मोहब्बत करते हो वह इंसान ही ना हो? क्या हो अगर आपकी शादी के दिन एक ऐसा राज खुले जो आपकी पूरी दुनिया हिला दे? यह कहानी है एक ऐसी पाक मोहब्बत की जिसमें इश्क भी है, कुर्बानी भी है और एक ऐसा खौफनाक सच जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक मासूम लड़की, एक नेक नौजवान और एक ऐसा राज जो निकाह के दिन सबके सामने आ गया। आखिर वह कौन था और क्यों आया था उसकी जिंदगी में? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सना एक बहुत ही सादा और खूबसूरत लड़की थी। उसके चेहरे पर एक ऐसा नूर था जो देखने वाले की आंखों को सुकून देता था। वह एक छोटे से शहर में अपने अम्मी अब्बू के साथ रहती थी। सना बचपन से ही बहुत दीनदार थी। उसकी सुबह फजर की अजान से शुरू होती और रात ईशा की नमाज के बाद कुरान की तिलावत पर खत्म होती थी। उसकी आवाज में एक अजीब सा जादू था। जब वह कुरान पढ़ती तो लगता जैसे वक्त ठहर गया हो। हवा का शोर भी कम हो जाता था, जैसे सारी कुदरत उसकी तिलावत सुन रही हो। सना के अब्बू एक बहुत ही शरीफ इंसान थे। उनकी एक छोटी सी दुकान थी जिससे उनके घर का गुजारा बहुत ही सुकून से चलता था। सना उनकी इकलौती बेटी थी और वह अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करते थे। जैसे जैसे सना बड़ी हो रही थी, उसके अम्मी अब्बू को उसकी शादी की फिक्र सताने लगी। वह चाहते थे कि उनकी बेटी को कोई ऐसा हमसफर मिले जो दीनदार हो, जो उसकी कदर करे और उसे हमेशा खुश रखे। सना भी अपने अम्मी अब्बू की खुशी में ही अपनी खुशी मानती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से सना की जिंदगी में कुछ ऐसा हो रहा था जिसे वह खुद भी नहीं समझ पा रही थी। अक्सर जब वह रात के पिछले पहर तहज्जुद के लिए उठती तो उसे अपने कमरे में एक निहायत ही दिलकश और भीनी भीनी खुशबू महसूस होती। यह खुशबू गुलाब और चमेली से भी ज्यादा महकदार थी। उसे लगता जैसे कोई उसके बहुत करीब खड़ा है, कोई ऐसा जो उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि कोई ऐसा जो उसकी बहुत फिक्र करता है। शुरुआत में सना डर जाती थी, लेकिन फिर उसे उस अनजाने साए से एक अजीब सी उनसियत होने लगी। उसे उस एहसास से खौफ नहीं बल्कि सुकून मिलता था। जब वह दुआ मांगने के लिए अपने हाथ उठाती तो उसे महसूस होता कि जैसे कोई और भी उसके साथ आमीन कह रहा है। यह सब बहुत अजीब था, लेकिन सना ने कभी यह बात किसी को नहीं बताई। उसे लगता कि शायद यह सिर्फ उसका वहम है। दिन गुजरते गए और एक दिन सना के घर एक रिश्ता आया। यह रिश्ता कोई आम रिश्ता नहीं था। शहर की सबसे बड़ी मस्जिद के इमाम साहब खुद एक नौजवान को लेकर सना के घर आए थे। उस नौजवान का नाम आदिल था। जब आदिल पहली बार सना के घर के आंगन में दाखिल हुआ तो हर कोई उसे देखता रह गया। वह निहायत ही खूबसूरत और बावकार नौजवान था। उसका रंग साफ था और उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी। उसके चेहरे पर दाढ़ी थी जो उसकी शराफत को और भी बढ़ा रही थी। इमाम साहब ने सना के अब्बू को बताया, आदिल एक बहुत ही नेक और खुदा तरस लड़का है। वह इस शहर में नया आया है और यहाँ अपना एक छोटा सा कारोबार शुरू किया है। आदिल के वालिदैन इस दुनिया में नहीं थे। वह बिल्कुल अकेला था। इमाम साहब ने कहा कि आदिल हर वक्त मस्जिद की पहली सफ में नमाज पढ़ता है। उसके अखलाक और उसकी शराफत देखकर मैंने खुद सोचा कि इससे बेहतर लड़का सना के लिए कोई और नहीं हो सकता। सना के अब्बू आदिल से मिलकर बहुत मुतासिर हुए। आदिल बात करने में बहुत ही अदब वाला था। उसकी नजरें हमेशा झुकी रहती थी। उसने सना के अब्बू से कहा कि वह सना को दुनिया की हर खुशी देगा। वह उसे पलकों पर बिठाकर रखेगा। सना की अम्मी ने भी छुपकर आदिल को देखा और वह भी इस रिश्ते के लिए फौरन राजी हो गई। जब सना को इस रिश्ते के बारे में पता चला तो उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। अम्मी ने सना से पूछा तो सना ने सर झुकाकर अपनी रजामंदी दे दी। कुछ ही दिनों में मंगनी की रस्म अदा कर दी गई। आदिल अब अक्सर सना के घर आने लगा था। वह सना के अब्बू के साथ दुकान के कामों में हाथ बंटाता, अम्मी के लिए तोहफे लेकर आता। पूरे घर में आदिल ने अपनी एक खास जगह बना ली थी। सना और आदिल की बातचीत बहुत कम होती थी, लेकिन जब भी दोनों की नजरें मिलती तो एक अजीब सी मोहब्बत का एहसास होता। सना को आदिल की आंखों में एक ऐसा गहरा समंदर नजर आता था जिसमें वह डूब जाना चाहती थी। आदिल की आवाज में भी बिल्कुल वही सुकून था जो सना को उस अनजान खुशबू में महसूस होता था। सना को लगने लगा था कि आदिल ही वह इंसान है जिसका ख्वाब उसने हमेशा देखा था। आदिल सना से बेपनाह मोहब्बत करता था। उसकी हर बात में सना का जिक्र होता था। वह सना को एक खरोंच भी नहीं आने देना चाहता था।
एक दिन जब सना छत पर कपड़े सुखा रही थी, अचानक तेज हवा चली और पास ही रखा एक भारी लोहे का पाइप सना के सर की तरफ गिरा। सना ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन वह पाइप सना के सर से सिर्फ 1 इंच के फासले पर हवा में ही रुक गया। सना ने आंखें खोली तो देखा कि पाइप हवा में अटका हुआ है और नीचे आंगन में आदिल खड़ा है। आदिल की आंखें एकदम सुर्ख लाल हो गई थी और उसका हाथ हवा में उठा हुआ था। जैसे ही सना ने आदिल को देखा, आदिल ने अपना हाथ नीचे कर लिया और वह पाइप दूर जाकर गिरा। सना यह मंजर देखकर हैरान रह गई। उसका दिल कांपने लगा। जब वह भागकर नीचे आई तो आदिल ने बहुत ही प्यार से कहा कि शायद कोई तेज हवा का झोंका था जिसने तुम्हें बच आ लिया। अल्लाह बहुत बड़ा है। सना ने आदिल की बात पर यकीन कर लिया, क्योंकि वह आदिल से बेइंतहा मोहब्बत करने लगी थी और मोहब्बत में इंसान अक्सर आंखों देखी सच्चाई को भी झुठला देता है। शादी की तारीख तय हो गई। घर में खुशियों की तैयारियां शुरू हो गई। अम्मी ने सना के लिए लाल रंग का बहुत ही खूबसूरत जोड़ा तैयार करवाया। घर को रोशनी से सजाया गया। रिश्तेदार दूर दूर से आने लगे। आदिल ने भी अपनी तरफ से शादी की पूरी तैयारी कर ली थी। हालांकि उसका कोई खानदान नहीं था, लेकिन उसने सना के हर ख्वाब को पूरा करने का वादा किया था। आदिल हर रोज सना के लिए लाल गुलाब के फूल भिजवाता था, वही फूल जिनकी खुशबू सना को तहज्जुद के वक्त आती थी। लेकिन सना इस बात को समझ नहीं पाई। निकाह का दिन आ गया। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। हर तरफ खुशबू और रोशनी थी। सना अपने लाल जोड़े में किसी हूर की तरह लग रही थी। उसका चेहरा नूर से चमक रहा था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट थी, एक ऐसा खौफ जो बिना किसी वजह के था। बाहर मंडप में आदिल सफेद रंग की शेरवानी पहने बैठा था। वह इतना खूबसूरत लग रहा था कि देखने वाले अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे थे। लेकिन आदिल के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी। वह बार बार आसमान की तरफ देख रहा था, जैसे उसे किसी चीज का डर हो। मौलवी साहब आ चुके थे। सना के अब्बू और बाकी सब लोग आदिल के आसपास बैठ गए। मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाने के लिए अपना रजिस्टर खोला। उन्होंने आदिल से उसका पूरा नाम और उसके वालिद का नाम पूछा। आदिल ने बहुत ही भारी आवाज में अपना नाम बताया। मौलवी साहब बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग थे। उनके चेहरे पर एक रूहानी जलाल था। जैसे ही उन्होंने आदिल की आवाज सुनी, उनके हाथ रुक गए। उन्होंने अपनी नजरें उठाकर आदिल की आंखों में देखा। वह पल बहुत ही खौफनाक था। मौलवी साहब की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने आदिल की आंखों के अंदर एक ऐसी दुनिया देख ली थी जो इंसानों की नहीं थी। मौलवी साहब का जिस्म कांपने लगा। उन्होंने अपना रजिस्टर बंद कर दिया और बहुत ही सख्त आवाज में बोले, यह निकाह नहीं हो सकता। यह सुनते ही वहां मौजूद हर इंसान सन्नाटे में आ गया। सना के अब्बू घबराकर आगे बढ़े और बोले, क्या बात है मौलवी साहब, कोई गलती हो गई क्या? मौलवी साहब ने आदिल की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, यह कोई इंसान नहीं है, यह आदम की औलाद नहीं है। यह सुनकर पूरे मंडप में कोहराम मच गया। औरतें चीखने लगी। सना जो अंदर कमरे में बैठी थी, उसके दिल की धड़कन रुक सी गई। वह भागकर दरवाजे के पास आई और पर्दे के पीछे से सब कुछ देखने लगी। सना के अब्बू ने गुस्से से कहा, यह आप क्या कह रहे हैं मौलवी साहब? आदिल एक शरीफ लड़का है, यह हमारा दामाद है। मौलवी साहब ने अपनी आंखें बंद की और कुछ आयतें पढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने आयतें पढ़नी शुरू की, मंडप का माहौल एकदम बदलने लगा। तेज आंधी चलने लगी, टेंट उखड़ने लगे, रोशनी झिलमिलाने लगी। आदिल जो अब तक खामोश बैठा था, वह अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसका चेहरा जो इंसान जैसा था, वह अब थोड़ा बदलने लगा था। उसकी आंखों का रंग बिल्कुल लाल हो गया था। यह देखकर मेहमान अपनी जान बचाकर भागने लगे। सना के अब्बू और अम्मी सदमे से वहीं जमीन पर गिर पड़े। सना के आंसुओं का सैलाब बह निकला। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसकी खुशियों को किसकी नजर लग गई है। आदिल ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और मौलवी साहब से कहा, खुदा के वास्ते कुरान मत पढ़िए, खुदा के वास्ते कुरान मत पढ़िए, कुरान मत पढ़िए। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। आदिल की आवाज अब इंसानों जैसी नहीं, बल्कि बहुत भारी और गूंजने वाली हो गई थी। मौलवी साहब ने आयत पढ़ना बंद की और कहा, तू कौन है और इस मासूम लड़की की जिंदगी में क्यों आया है? तू जिन्नात में से है ना? आदिल ने अपना सर झुका लिया। उसकी लाल आंखों से इंसानों की तरह आंसू गिरने लगे। उसने बहुत ही दर्द भरी आवाज में कहा, हाँ, मैं एक जिन हूँ। मेरा ताल्लुक एक बहुत ही ताकतवर और शाही जिन्नात के खानदान से है।
यह सुनकर सना के अब्बू के मुंह से एक चीख निकल गई। आदिल ने रोते हुए सना के अब्बू की तरफ देखा और बोला, आप मुझसे डरिए मत, मैं आपके कदमों की धूल हूं। मैंने कभी सना को या आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और ना ही कभी पहुंचाऊंगा। मौलवी साहब ने गुस्से से कहा, तो फिर तूने ये इंसानी रूप क्यों लिया? तू इंसान की बेटी से निकाह क्यों करना चाहता था? ये कुदरत के कानून के खिलाफ है। आदिल अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और उसने अपनी वह दास्तान सुनानी शुरू की जिसने वहां मौजूद हर इंसान का दिल चीर कर रख दिया। आदिल ने कहा, कई साल पहले मैं अपने जंगल से गुजर रहा था। रात का पिछला पहर था। तभी मुझे एक बहुत ही मीठी और पाकीज़ा आवाज सुनाई दी। वह आवाज कुरान की तिलावत की थी। मैं उस आवाज के पीछे पीछे इस घर तक आ गया। मैंने देखा कि सना अपने कमरे में बैठी तहज्जुद पढ़ रही थी। उसकी इबादत, उसका नूर और उसकी सादगी ने मेरे दिल को हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लिया। मैं एक जिन था। मैं चाहता तो सना को उठाकर अपने साथ अपनी दुनिया में ले जा सकता था। मेरी बिरादरी के बहुत से लोग ऐसा करते हैं, लेकिन मुझे सना से सच्ची और पाकीज़ा मोहब्बत हो गई थी। मैं उसके दीन और उसके ईमान की इज्जत करता था। मैं उसे कोई तकलीफ नहीं देना चाहता था। इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं एक इंसान बनकर एक जायज और हलाल तरीके से उसे अपनाऊंगा। आदिल फूट फूट कर रो रहा था। उसने आगे कहा, एक जिन के लिए इंसान का रूप लेकर हमेशा के लिए इंसानों की दुनिया में रहना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए मुझे अपनी सारी जादुई ताकतें छोड़नी पड़ी। मुझे अपने खानदान, अपने बादशाह और अपनी दुनिया से बगावत करनी पड़ी। मेरे अपनों ने मुझे बेदखल कर दिया। मैंने सिर्फ और सिर्फ सना की मोहब्बत के लिए यह सब कुछ सहा। मैं हर रात सना के कमरे में जाकर सिर्फ उसे देखता था। मेरी खुशबू ही मेरी पहचान थी। मैं बस यही चाहता था कि मैं एक आम इंसान की तरह अपनी बाकी की जिंदगी सना के साथ गुजार दूं। मैं उसे दुनिया की हर खुशी देता। मैं उसे कभी रोने नहीं देता। आदिल की बातें सुनकर सना के अम्मी अब्बू फूट फूट कर रो रहे थे। दरवाजे के पीछे खड़ी सना बेतहाशा रो रही थी। उसे अब समझ आ रहा था कि वह खुशबू, वह पाइप का हवा में रुकना और वह आदिल की आंखों की कशिश सब क्या था। वह आदिल से बेइंतहा मोहब्बत करती थी और आज भी कर रही थी, लेकिन इंसान और जिन का यह मिलन मुमकिन नहीं था। मौलवी साहब का दिल भी आदिल की सच्ची मोहब्बत देखकर पसीज गया था, लेकिन वह दीन के पाबंद थे। उन्होंने बहुत ही नरमी से कहा, आदिल, तेरी मोहब्बत बहुत सच्ची है। तूने जो कुर्बानी दी है वो कोई आम इंसान नहीं दे सकता। लेकिन तू जानता है कि इंसान और जिन की दुनिया अलग अलग है। अल्लाह ने दोनों के दरमियान एक पर्दा रखा है। अगर तूने सना से निकाह कर भी लिया तो तेरी दुनिया के जिन्नात सना को कभी सुकून से जीने नहीं देंगे। वो इस बेगुनाह लड़की को मार डालेंगे। तू अगर सना से सच्ची मोहब्बत करता है तो उसे उसके हाल पर छोड़ दे। उसकी जिंदगी तबाह मत कर। यह सुनते ही आदिल के जिस्म में एक झटका सा लगा। सना की जान को खतरा हो सकता है। यह सोचकर ही आदिल तड़प उठा। उसने रोते हुए आसमान की तरफ देखा और अपने हाथ उठा दिए। या अल्लाह, मैंने सिर्फ एक पाकीज़ा मोहब्बत की थी। क्या मेरा कोई हक नहीं है? लेकिन आदिल जानता था कि मौलवी साहब सच कह रहे हैं। अगर वह सना के साथ रहा तो उसकी अपनी बिरादरी के जिन्नात सना का खून कर देंगे। आदिल ने सना के अब्बू के सामने हाथ जोड़े और कहा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके दिल दुखाए हैं। मैं सिर्फ एक जायज मोहब्बत का तलबगार था, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत के लिए सना की जान खतरे में नहीं डाल सकता। आदिल धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसने मुड़कर उस दरवाजे की तरफ देखा जिसके पीछे सना खड़ी रो रही थी। आदिल की आंखों में बेपनाह दर्द था। उसने बहुत ही भारी और दर्द भरी आवाज में कहा, सना मेरी जान, मुझे भूल जाना मेरी जान। तुम मेरी वो इबादत हो जिसे मैं मुकम्मल नहीं कर सका। हमेशा खुश रहना और अल्लाह को कभी मत भूलना। मेरी मोहब्बत हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। मैंने तुम्हारे लिए अपनी दुनिया छोड़ी थी। आज तुम्हारी ही हिफाजत के लिए मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं। सना दरवाजे के पीछे से चीखना चाहती थी। वह भागकर आदिल को रोकना चाहती थी। वह कहना चाहती थी कि मुझे कोई परवाह नहीं है, तुम मुझे मत छोड़ो, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। वह वहीं दरवाजे पर गिर पड़ी। आदिल ने आखिरी बार उस घर को देखा। उसकी आंखों से एक सफेद रोशनी निकली। उसने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह, और पलक झपकते ही आदिल एक सफेद धुएं में तब्दील हुआ और आसमान की तरफ उड़ गया। जाते जाते पूरे आंगन में
वही गुलाबों की बहुत ही तेज और सुकून देने वाली खुशबू फैल गई जो हमेशा सना के कमरे में आया करती थी। सब कुछ खामोश हो गया, मंडप वीरान हो गया। सना के अब्बू ने आगे बढ़कर सना को गले से लगा लिया और धाड़े मार मार कर रोने लगे। मौलवी साहब की आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने कहा, यह बहुत ही नेक जिन था, इसने सच्ची मोहब्बत की खातिर अपनी मोहब्बत को ही कुर्बान कर दिया। अल्लाह उसे जजा आए खैर दे। दिन गुजर गए, महीने बीत गए। सना की शादी एक बहुत ही अच्छे और शरीफ इंसान से हो गई। वह अपने घर में खुश रहने लगी, लेकिन हर रात जब वह तहज्जुद की नमाज के लिए उठती तो आज भी उसे अपने कमरे में वही हल्की हल्की गुलाबों की खुशबू महसूस होती थी। वह खुशबू उसे याद दिलाती थी कि कोई ऐसा भी था जिसने उससे इंसान न होकर भी इंसानों से ज्यादा सच्ची और पाकीजा मोहब्बत की थी। सना नमाज पढ़ने के बाद हमेशा अपने हाथ उठाकर उस अनजान आशिक के लिए दुआ जरूर करती थी कि या अल्लाह, उसने मेरी खातिर अपना सब कुछ लुटा दिया, तू उसे अपनी रहमत के साए में रखना। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि सच्ची मोहब्बत हासिल करने का नाम नहीं है। सच्ची मोहब्बत को कुर्बानी का नाम है। जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो आप उसकी हिफाजत और उसकी खुशी के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज भी कुर्बान कर देते हैं। अल्लाह की बनाई हुई दुनिया बहुत अजीब और रहस्यों से भरी हुई है। हम इंसानों के अलावा भी बहुत सी मखलूकात हैं जो अल्लाह की इबादत करती हैं और जज्बात रखती हैं। हमें हमेशा अल्लाह के बनाए हुए दायरों में रहकर ही अपने फैसले करने चाहिए, क्योंकि अल्लाह बेहतर जानता है कि हमारे हक में क्या सही है और क्या गलत। अगर हम अल्लाह की रजा के लिए कोई चीज छोड़ देते हैं तो अल्लाह कभी हमें तन्हा नहीं छोड़ता। सब्र का फल हमेशा दुनिया और आखिरत दोनों में मिलता है। अगर आपको सना और आदिल की यह दर्द भरी और रूहानी मोहब्बत की कहानी पसंद आई हो तो इस ऐसे ही मजीद दिल छू देने वाली स्टोरियों को देखने के लिए नूर राइट्स चैनल को सब्सक्राइब करें।